हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी है पूर्वा बैनर्जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए बात करते हैं पूर्वा से और जानते हैं उनका सफर। सभी को बता दूं तो पूर्वा हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं और उस समय वो एक अलग रिजल्ट के लिए जुड़ी थी। उन्होंने आरआरबी क्लियर क्लियर किया था और इसी साल उन्होंने आईबीपीएस भी क्लियर किया। तो आई एम श्योर ये साल बहुत ही स्पेशल रहा है पूर्वा आपके लिए। Yes, obviously because two new job and starting के साल की पहली दिन में ही एक जॉब मिल गई थी और तीन महीने बाद और एक मिल गई, तो इस साल काफी अच्छा है। बिल्कुल पूर्वा, आई कैन फील यू कि वो बहुत ही स्पेशल फीलिंग है कि थोड़ा सा मेहनत करो और जब एक साथ दोनों फल मिल जाए तो बहुत ही स्पेशल होता है। पूर्वा थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि आईबीपीएस के लिए स्पेसिफिक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मोरलेस जब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो पैटर्न सभी एग्जामिनेशन का मोरलेस सेम रहता है। कुछ खास बात जो आईबीपीएस के लिए ध्यान में रखनी है? आईबीपीएस इस बार जो आईबीपीएस क्लर्क की जो क्लरिकल की जो क्वांट की क्वेश्चंस थे उसमें तो ज्यादा डीआई मतलब था ही नहीं, और जो कुछ भी था वो अरिथमेटिक बेस्ड डीआई था। तो जो मेजर डिफरेंस वही था कि अरिथमेटिक ज्यादा प्रैक्टिस करें, अरिथमेटिक पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बाकी सारे जो एग्जाम थे उसमें डीआई भी थे और अरिथमेटिक के वेटेज भी थे, बट आईबीपीएस क्लर्क में सिनेरियो कुछ अलग ही था। तो दैट्स व्हाई ये एक मेजर क्वेश्चन है। एंड सेकेंड थिंग, आईबीपीएस में जो देखने को मिली कि एक ही मंथ की जीए वो भी डिटेल आउट में पूछा गया था। इसका मतलब ये है कि 6 महीने तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 1 या 3 महीने ही पढ़ लो और वो बहुत ही डीपली पढ़ लो, जैसे कि तुम्हारे क्वेश्चन भी आ जाए। और क्योंकि 1 महीने से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे, 80% क्वेश्चन तो सिर्फ आईबीपीएस में नवंबर मंथ की थी, आईबीपीएस क्लर्क में, और पीओ में तो दिसंबर मंथ से ही थी, मतलब एक ही मंथ बहुत ज्यादा डीप। एंड इंग्लिश के लिए जो मेरे को ये लगा कि वो आरसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा था और उसका लेवल काफी मॉडरेट था आईबीपीएस क्लर्क में, जो बाकी सारे एग्जाम में से थोड़ी आईबीपीएस क्लर्क में इंग्लिश लेवल अप था। तो यही खास। पूर्वा, ये तो आपने बता दिया आईबीपीएस के लिए बहुत सारी चीजें। किन खास बातों का ध्यान रखें एस्पिरेंट्स, क्योंकि लगता है हो जाएगा बट मेहनत भी करते हैं और कहाँ चूक रह जाती है, क्योंकि आपका पहला ही अटेम्प्ट था ये आईबीपीएस क्लर्क मेरी सेकेंड अटेम्प्ट थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट से मैंने क्या क्या सीखा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरे प्रॉब्लम थी मेंस में वो कि जीए की मार्क्स कम थे। दैट इज फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे जीए की मार्क्स थे 12.75, और सेकेंड टाइम मैंने जब आईबीपीएस क्लर्क दिया 2021 में, उस टाइम मेरे जीए में मार्क्स थे 20.75, तो विच इज अ मेजर चेंज। सेकेंड थिंग, मैंने क्वान में काफी इम्प्रूव की दिस टाइम, so I think these are the difference because पिछले साल से मेरे इस साल 12 नंबर ज्यादा है मेंस में, और उसमें 90% मार्क्स जीएसए। पूर्वा, जैसे आपने बताया कि जो शिफ्ट हुआ है मार्क्स में, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे और बढ़े। पहले मैंने जो गलती की थी कि 6 मंथ कवर में मेरा जे पोर्शन छूट गए थे, क्योंकि ज्यादा मैं रिटेन नहीं कर पाया, और 6 मंथ मतलब बहुत ही ज्यादा वास्ट जी आ गया, तो उससे मेरा एग्जामिनेशन में मार्क्स भी ज्यादा नहीं आया। तो इस साल मैंने बस एज जनवरी में एग्जाम थे आईबीपीएस क्लर्क की, तो मैंने काफी नवंबर दिसंबर एंड जनवरी अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसमें से जनवरी एंड इसमें से नवंबर एंड दिसंबर ज्यादा प्रिपेयर किया था, तो उसमें नवंबर मंथ से ही क्वेश्चन आया 80%, तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट हुआ। एंड सेकेंड थिंग कि मैं पहले बहुत ही ऊपर ऊपर से जे पढ़ रही थी, तो बाद में जब 2021 की एग्जाम मैंने लगातार 6 मेंस दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि डीप पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन तो आ ही नहीं रही है, और जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी बहुत डीप, और हम जितना सोच पा रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो न्यूज मैं पढ़ रही थी तो वो बहुत ही डीपली मैं पढ़ रही थी। दैट्स व्हाई ये एक चेंज मैंने अपने प्रिपरेशन में लाई, और क्योंकि जीए मेरे वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट था, तो उससे मैंने जीए को एवरेज में लाई।
पूर्वा, आपसे जानना चाहूंगी मॉक टेस्ट कब से लगाना है, क्योंकि हमेशा ये डाउट रहता है कि पहले दिन से लगाएं, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद से लगाएं, कब से लगाएं? वो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आप बिल्कुल बेसिक टाइप से बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसी का एक जो चैप्टर वाइज मॉक आता है वही लगाना शुरू कर। उससे आपका धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। एंड जब आपका सिलेबस लाइक एक चैप्टर एक पार्ट खत्म हो गया, तो आप उसका सेक्शनल मॉक लगाओ। सेक्शनल मॉक लगाओ, धीरे धीरे उसका इम्प्रूव करो, उसका स्पीड लगाओ, फिर आप फुल मॉक में आओ। एक एक स्टेप से आप फुल मॉक में आओगे तो आपका नंबर अच्छा होगा, एक्यूरेसी सही होगा, परसेंटाइल सही होगा, और धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ लगातार आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंकिंग एग्जाम के लिए स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए आपको दोनों चीजें साथ लेकर चलनी है। एंड जो ज्यादातर गलती एस्पिरेंट्स करते हैं कि सिर्फ प्री की प्रिपरेशन, तो ओनली प्री, एंड जब मेंस करेंगे ओनली मेंस। ऐसा बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आपको प्री एंड मेंस साथ लेकर चलना है। क्योंकि प्री के रिजल्ट के बाद 7 या 10 दिन ही मिलता है। एटलीस्ट पिछले साल तो वही मिली थी कि 7 या 10 दिन के अंदर ही मेंस आ गया। तो इसके लिए जो करना है कि प्री भी चलो, प्री भी साथ लेकर चलो, और मेंस ज्यादा फोकस करो। प्री का लाइक जब आपका एग्जाम दूर है, लाइक अभी एसबीआई की नोटिफिकेशन तक नहीं आया, एसबीआई क्लर्क के, तो अभी इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आप प्री की मॉक लगाओ, बट आप मेंस पे फोकस करो। आप 60% मेंस दो और 40% आप प्री के लिए रखो। तो ऐसे ही प्रिपेयर करना है, और साथों साथ जीएल को लेकर चलना है। हो सकता है कि आप बस एग्जाम से लेकर 3 महीने तक करो, बट वो जो हैबिट है, ये हैबिट आपको बहुत ही हेल्प करेंगे बाद में जाकर। और मैं एग्जामिनेशन का माइंडसेट थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हम प्रिपरेशन तो करते हैं बट रिफ्लेक्ट कैसे करना है, जो भी चीजें पढ़ी है बिना ओवरवेल्म हुए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप जा रहे हो तो आप डेफिनेटली थोड़ी सी नर्वसनेस, ओवरवेल्म भी हो जाते हो, क्योंकि शायद आप प्रीलिम्स क्लियर करके आए होते हो। तो कैसे इन सारी चीजों को बैलेंस करके एग्जामिनेशन देना है? एक चीज जो पहले मैं मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर कर दे रही हूँ कि प्रीलिम्स एक तरफ और मेंस एक तरफ, मतलब दोनों में आसपास में कोई संबंध ही नहीं है। मतलब प्रीलिम्स अगर रिवर है तो मेंस इज लाइक सी। सो दैट्स व्हाई आपको कॉन्फिडेंस रखना है, बट रखना है, ज्यादा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। पूरे एग्जाम को बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चंस को रीड करना है। लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अभी आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो ज्यादातर तो इंग्लिश में एक टाइप का क्वेश्चन थे कि आपको ये सेंटेंस रिप्लेस करना है, बट वही रिप्लेस करना है जो उस सेंटेंस को ऑपोजिट करे। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत ही हो, क्योंकि ज्यादातर हम सिनोनिम या उसी वर्ड को जस्ट रिप्लेस करते हैं। लाइक एसबीआई पीओ की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो उनमें एक एरर की एक नया टाइप का क्वेश्चन था। लाइक ये एक एरर है, दिस टाइप दिस थीम के एरर आपको और 3 सेंटेंस में ढूंढना है, और उस 3 सेंटेंस में उसी टाइप को छोड़कर भी और भी एरर्स है। तो इसी टाइप को सेंटेंस को इसी टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ही अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ना होता है। एंड मेंस में क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए आपको मॉक लगातार मेंस की मॉक देना चाहिए, और वो भी टाइम के साथ। तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, किस क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम लग रहा है, और उसके लिए एनालिसिस भी करना बहुत ही जरूरी होता है। तो साथ और माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, बिल्कुल कूल रखना है। आपको बस देने से पहले यही समझना है कि ना तो आपके पास कुछ होने के लिए है और ना तो आपके पास कुछ पाने के लिए है। जस्ट अपने आप को बेस्ट देना है, 100% देना है एग्जाम में। पूर्वा, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है, क्योंकि आपने कोर्स खरीदा था गौरव सर का? जी, तो गौरव सर की जो मैं करंट अफेयर्स तो मैं डेली फॉलो करती हूँ सर की। तो सर जो जैसे सर समझते हैं ना, वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो मैं नोट कर लेती हूँ, ताकि बाद में तो वो रिटर्न करना, विदाउट रिटर्न वो कैसे हम रिटर्न कर पाएंगे बाद में, तो इसीलिए मैं उसको नोट कर लेती हूँ। और रिविजन के टाइम में जो बेस्ट 300 एमसीक्यूज आते हैं वो पढ़ती हूँ। एंड बैंकिंग अवेयरनेस के सर की जो मंथली पीडीएफ आते हैं, जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, वो काफी हेल्पफुल होता है, स्पेशली वो पीओ के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। पूर्वा, समझना चाहूंगी, बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है आजकल यूट्यूब पे, फिर व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर अ कोर्स दैट इज बाय गौरव सर?
तो लगातार जो आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो उसी टाइम आपको सही वक्त पर अपडेट मिलना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने सर की कोर्स ली, क्योंकि वो बहुत ही रेगुलर है, और अगर रेगुलर आपको पीडीएफ मिल जाता है तो आपका रेगुलर स्टडी कंसिस्टेंटली आपका स्टडी होगा। दैट्स व्हाई आई टुक इट। पूर्वा, बहुत सारी चीजें जाती, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ टिप्स सजेशंस देना चाहेंगे? जी जरूर। तो पहले मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, क्योंकि आपको आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट की सिलेक्शन दिला सकते हैं, और जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको एक एवरेज पर लेकर आओ। साथ ही साथ सेकेंड थिंग मैं मेंशन करना चाहूंगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है लाइक अकॉर्डिंग टू न्यूज डेली, तो ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको अब ओनली न्यूज़पेपर पर ही मिल सकते हैं। आपका न्यूज़पेपर पढ़ने की फायदा ये है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल वो इंक्रीज होगा, एंड सेकेंड थिंग आपकी करंट अफेयर्स भी आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर से। थर्ड थिंग कि मॉक दो, उसको एनालिसिस करो, अच्छे से एनालिसिस करो। मॉक से ही आपको पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक है और आपका एग्जाम भी कैसा होने वाला है, उसका एक माइंडसेट आपका तैयार हो जाता है मॉक से। लाइक कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, कितना क्वेश्चन में आप एडिप्ट हो और किस क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, वो सब आप एनालिसिस करो। चाहे मेंस की मॉक एनालिसिस करने में 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, बट करो। एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहो, छोड़ना मत कभी। ऐसा बहुत टाइम आता है कि प्रिपरेशन के टाइम में कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्योंकि मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, प्री क्लियर हो रहा है, मेंस दे रहे हो, मेंस क्लियर नहीं हो रहा। मेरा खुद भी बहुत सारा मेंस क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद को माइंडसेट को बिल्कुल ही सही दिशा में रखकर एक एम बनाना है, एक टारगेट को अचीव करना ही है। अगर आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आए हो तो विदाउट सक्सेस आप यहाँ से नहीं जा सकते। यही बात आप ठान लो दिल में, एंड यू कैन डू वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच पुरबा फॉर शेयरिंग ऑल दीज वंडरफुल इनसाइट्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम यही कामना करते हैं कि यू राइज एंड शाइन इवन ब्राइटर। थैंक यू पुरबा।